Hi everyone, today I am discuss about the हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स। इससे पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था और फ्लूइड पढ़ा था। जब फ्लूइड रेस्ट में होते हैं उसके बारे में स्टडी की थी। अब फ्लूइड क्या है, मोशन में है। पहले हम क्या, फ्लूइड एट रेस्ट था तो उसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते थे। तो अब भी हम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जब फ्लूइड क्या है, मोशन में है। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं और या फ्लूइड डायनेमिक्स कहेंगे। देखो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उसकी कंडीशंस पढ़ी थी। दो तीन कंडीशंस पढ़ी थी, यानी स्टैटिक कंडीशंस की बात, वे भी सेम अप्लाई हो रही होगी यहाँ पर। पहला होना चाहिए आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होने चाहिए। क्या आइडियल फ्लूइड यहाँ भी होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस है हाइड्रोडायनेमिक्स में भी, क्या होनी चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड होने चाहिए भाई। आइडियल क्या होने चाहिए, फ्लूइड होने चाहिए। या इसका फ्लो कैसे होना चाहिए, देखो ये कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। ये तो हम वहीं पर डिस्कस कर चुके हैं। ये इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये लिक्विड मींस जिसको हम क्या करेंगे, जिसकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होती, दबाने पर दबे ना, यानी नो चेंज इन डेंसिटी लिख सकते हैं हम। ये क्या है, नो चेंज इन डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में भी ये क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। यानी जो जब फ्लूइड मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ऐसी होनी चाहिए। एक और चीज बढ़ जाएगी इसमें, इरेशनल्स। देखो इससे पहले नॉन विस्कस होने चाहिए, इसको भी वहां भी हाइड्रोस्टैटिक्स में भी नॉन विस्कस होना चाहिए। ये लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मींस नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट एक नई कंडीशन जुड़ जा रही है यहां पर, इरेशनल। इरेशनल का मतलब यहां पर होगा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। ओमेगा जीरो हो मींस एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यानी एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए उस कंडीशन पे, या जीरो होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, इसके लिए स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। ये तो होने चाहिए, ये हाइड्रोस्टैटिक्स में यहां तक पढ़ा चाहिए। ये हमने जब मोशन कर रही है फ्लूइड तब की कंडीशन है। दूसरी है आपकी स्ट्रीम लाइंस या स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, स्टेडी फ्लो। दूसरा है आपका स्टेडी फ्लो या इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहेंगे हम, स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो इसको, स्ट्रीम लाइन फ्लूइड इज लिक्विड इन दैट फ्लो व्हिच ईच पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। देखो आपका क्या है, ये पाइप है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, किस फ्लूइड आ रहे हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। किसी टाइम यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, ऐसे की हमने ए पॉइंट है तो यहाँ पर क्या है, बी ए है। यहाँ पर की तो यहाँ पर हमने ऐसे क्या है, बी पॉइंट है तो फ्लूइड की वेलोसिटी वी भी है। ऐसे यहाँ पर क्या है, ऐसे है, फ्लूइड की वेलोसिटी सी पॉइंट है तो वी सी है। तो देखो इस पॉइंट से पास होने वाली प्रत्येक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी वी है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर भी आएगा इस पॉइंट, तो उसकी वेलोसिटी भी ए ही होगी। क्या होगी, वी ए ही होगी। यानी ए पॉइंट पर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उसकी वेलोसिटी बी ए होगी। बी पॉइंट पर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, लिक्विड तो फ्लो हो रहा है भाई, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतने ही होगी। यानी ए पॉइंट पर कोई लिक्विड आ रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये यहाँ आएगा, यहाँ आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन ए पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल जो आएगा इससे, तो वो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन दैट फ्लो इन which the particle liquid passing through a point travels along the same path, एक ही पाथ से ट्रेवल करेगा
इसी पाथ से ट्रेवल करेंगे, सेम पाथ एंड विद द सेम वेलोसिटी एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल, जो पहले वाला पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी से पास करें होंगे, सेम वेलोसिटी particle passing through the same point. It is also defined as curved tangents at any points. देखो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसा है भाई, इसकी वेलोसिटी कहां पर, इस पॉइंट पर दिखाने पर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पर करेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर दिखा रहे हैं तो हर पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है कर्व्ड सरफेस ना, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो है क्या आपकी स्टेडी फ्लो, मींस एक के पीछे एक चलना, वो भी सेम वेलोसिटी से, यानी जिस पॉइंट पर से पास हो रहा है वो उस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी प्रत्येक मॉलिक्यूल के, उस फ्लूइड के प्रत्येक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, आपकी दो प्रॉपर्टी है, इसमें देखते हैं। पहला है आपका, पहला है एट एनी पॉइंट द स्पेस ऑफ वेलोसिटी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। एट एनी पॉइंट्स, एनी पॉइंट मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होगी। देखो एट एनी पॉइंट्स इन ए स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा है द पार्टिकल फॉलोइंग द पाथ प्रीवियस पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स फ्लो होगी, देखो जो एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल है, एनी पार्टिकल फॉलो करेगी, क्या करेगी, एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ, follows the path of previous particle, ये कंडीशंस हैं, ये क्या है, सी, यानी कोई भी पार्टिकल्स क्या करेगा, अपने पहले वाले पाथ का फॉलो करेगा, यानी जो पार्टिकल यहां से गया है दूसरा पार्टिकल भी यहीं से जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इसी पाथ से ट्रेवल करेगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, नो टू स्ट्रीमलाइन, इसके अलावा कोई भी दो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो दो स्ट्रीमलाइन फ्लो है आपके, ये एक ऐसा है, एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है, ये नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी दो स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ in streamline flow no two streamline can cross each other, if they do so the particle liquid at the any points of intersections will have two different directions for their flow, which will क्या impossible, the greater the crowding streamline in place of greater the velocity। ठीक है, जहां पर क्या होगी, छोटी छोटी क्या होगी, स्पेस कम होगी, क्राउडिंग होगी, तो वहां पर क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाइस वर्सा। जहां पर चौड़ा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी। देखो जैसे हम पाइप की बात करते हैं, पाइप में पानी चल रहा है, देखो कोई पाइप है भाई, जहां पर क्या होता है, एरिया कम होता है, वहां पर ज्यादा तेजी के साथ आता है ना पानी, ऐसी फ्लूइड का है। जैसे ये क्या है आपका, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, तो यहां से जो पानी आएगा, यहां से पानी जाओ, यहां से ज्यादा स्पीड होगा और यहां से क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी। जहां पर जितना एरिया कम होगा उसकी क्या होगी, स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या, इससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी जिसमें क्या हो रहा है, आप फ्लूइड या लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, 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 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
देखो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए ऑफ द नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ड्यूरिंग किस दौरान, स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान ऑफ, देखो इसमें क्या क्या होने चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो कह रहे हैं, ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो ये क्या होगा, जो लिक्विड होगा आपका नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल, through a pipe, varying cross sections, the product of area of cross sections and normal fluid velocity remains क्या होते हैं, throughout the flow, remains क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देखो कोई आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग देखो इसका एरिया क्या है आपका, कम है, और इसका एरिया ज्यादा है, ये A2 एरिया है और A1 एरिया है। इसमें क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यानी यहां से V1 स्पीड से क्या हो रही है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यहां से V2 से बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, V2, ये नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो देखो यहां पर ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहां पर क्या कहता है, इस फ्लूइड की डेंसिटी सेम है, यहाँ की डेंसिटी रो है, तो यहां से जो निकल रहा है उसकी डेंसिटी भी रो है। क्यों है भाई, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, ठीक है। हम पहले स्ट्रीम लाइन फ्लो है भाई, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, ये क्या कहलाता है आपका, इनकम्प्रेसिबल मींस इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी जो जिसकी डेंसिटी रो है, जो इंटर कर रहा है वही बाहर भी हो रहा है, तो डेंसिटी सेम है, तो इसकी वेलोसिटी, तो ये क्या कहलाता है आपका एरिया इनटू क्या, वेलोसिटी, A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका A2 V2 है कहता है। तो यहां से AB क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, AB क्या होगा, कांस्टेंट, अभी प्रूव करने जा रहे हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा कह रहा है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है 1/A के क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया के, या इसको हम लिख सकते हैं यानी 1 एरिया। देखो एरिया ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी भाई, देखो इसका एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यानी V2 क्या होगा, कम होगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर किसी पाइप का एरिया ज्यादा है तो वहां से फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी कम होगा, अगर एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, ये डायनोमीटर में है इसलिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो हम कैसे प्रूव करते हैं, ये क्या है आपका लिक्विड है, तो वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ फ्लो जो होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो जो होगा इसका, देखो रेट ऑफ, या वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होता है आपका, ये किसके इक्वल होता है, एक डेफिनेशन, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड की बात है। रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हैं हम, यानी वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकेंड में, ये कितना फ्लो होगा 1 सेकेंड में, देखो जितना 1 सेकंड में यहां से एंटर कर रहा है उतना 1 सेकंड में बाहर भी निकलेगा भाई, 1 सेकंड में जितना यहां से एंटर कर रहा है उतना ही 1 सेकंड में क्या होगा आपका, बाहर भी निकलेगा ये लिक्विड, ठीक है। सपोज यहां पर V1 वेलोसिटी है, तो डेल्टा T टाइम की बात करते हैं, देखो यहां पर 1 सेकंड में कितना होगा, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकंड AB होगा, देखो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मींस ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। कैसे आएगा देखिए, एरिया की यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, देखो मीटर क्यूब 5 पर सेकंड,
देखो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मींस पर सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, मींस एवी ही होगा ये समझ में आ चुका होगा। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लो इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, यानी ये मीटर क्यूब पर सेकंड मींस 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सपोज ये मीटर क्यूब, इसे हम वॉल्यूम कहेंगे ए इंटू वी को, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स है यहां पर, देखो यहां पहुंचने में वो डेल्टा टी टाइम लगाता है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम यूज कर रहा है। इन डेल्टा टी टाइम में, इन डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी की बात करते हैं, इन टाइम डेल्टा टी। देखो ये क्या है, यहां के जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा टी टाइम में, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, वेलोसिटी क्या है v1 इंटू टाइम क्या है डेल्टा टी। तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये v1 वेलोसिटी से आया तो ये v1 इंटू डेल्टा टी क्या की इसने, डिस्टेंस ट्रेवल की। ऐसे ये लिक्विड यहां पर है, यहां से यहां बाहर निकलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डेल्टा टी टाइम में। यहां पर क्या है, वेलोसिटी v2 है, तो ये यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो इसको फिर बाद में चलते हैं, पहले डिस्टेंस d वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम, इस टाइम में कितने वॉल्यूम एंटर कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी, दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कितना वॉल्यूम एंटर करेगा, ए इंटू वी की बात करेंगे। देखो वॉल्यूम होता है आपका एल क्यूब मीटर क्यूब, तो यहां पर ये होगा डेल्टा टी टाइम में A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, इतना वॉल्यूम एंटर कर रहा होगा। वॉल्यूम मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर इन डेल्टा टाइम, कितना मास, मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन डेल्टा टी में, मास बराबर क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी क्या है, रो है, वॉल्यूम इतना है तो A1 V1 इंटू डेल्टा टी। तो इतना मास वॉल्यूम क्या कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में एंटर कर रहा है, ठीक है। इन डेल्टा टी टाइम की बात करते हैं नेक्स्ट, इन डेल्टा टी टाइम, इन टाइम डेल्टा टी की बात, कितना बाहर निकल रहा है, बाहर कितना निकलेगा, वॉल्यूम फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स, वॉल्यूम of fluid that leaves, कितना यहां से बाहर जा रहा है आपका, ये तो सीधी सीधी बात है, A2 इंटू ऐसे यहां पर A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, सेम ऐसे निकलेगा। पहले डिस्टेंस V2 इंटू डेल्टा टी होगी, तो यानी कितना वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में बाहर जा रहा है। तो ऐसी मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स इन डेल्टा टी, mass of fluid that leaves in delta t, delta t टाइम में कितना मास छोड़ रहा है, ऐसे ही हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है, रो इंटू A2 V2 डेल्टा t हो जाता है, A2 V2 इंटू डेल्टा टी हो जाता है। इतना एंटर कर रहा है, इतना मास क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से, ये किस पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर, यानी हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास,
देखो ये है और ये है, दोनों मास क्या होंगे आपके इक्वल होगा, रो a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो a2 v2 इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी, रो से रो कैंसिल आउट हुआ, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 या a और av इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होगा, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये तो है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जहां पर एरिया ज्यादा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, वहां पर वेलोसिटी कम होगी, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी।